कर सबको स्नान कीजिए। यदि आप अयोध्या जाने तैयार ना हो तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन को चले जाते हैं और आप श्री सीता जी से अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो उसे सफल कीजिए। हे तात, तुम व्यर्थ ही अपने हृदय में ग्लानि करते थे, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। हे भरत, तुम पर मन में भी कुटिलता का आरोप लगाने से यह लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों का समूह नष्ट हो जाता है। हे तात भरत, तुम धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। हे भरत, पिताजी ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण में शरीर त्याग दिया। हे भरत, अब तुम भी वही करो और मुझसे भी वही कराओ, जिसमें सूर्य कुल की रीति और पिताजी की कीर्ति को ठेस न पहुंचे। हे स्वामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मल की कल्पित पीड़ा मिट गई है। भैया, आप ही मेरे माता पिता मित्र स्वामी और पूज्य। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा की ठिठाई की है, परंतु आपने उस ठिठाई को भी सेवा और स्नेह श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न गुरुदेव, उपाय तो आपके हाथ है, जिसको जो आज्ञा देंगे। तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु मेरी बुद्धि राजा जी, भरत जी अपनी सेना के साथ जा और आवत है। और यह सब देखकर भी मैं अभागा में तक जीता रहा। भैया, आप मेरी विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राजतिलक की सभी सामग्री सजाकर लाई। आपके द्वारा किए गए यज्ञ को मोक्ष की प्राप्ति होगी, अतः जला लीजिए। आपके बड़ी प्रशंसा करते हैं और बड़ी आपके साथ भाई मानते हैं और आप व्रत की चिंता करते हैं। आप बड़े रामचंद्र जी ज्ञान थे, आप निश्चित रहिए। महाराज का परम धाम को बदल गया। भरत और शत्रुघ्न उनके शरीर को, उनकी आत्मा को